सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पॉपुलेशन ऑफ सिटीज। ऑब्जर्व द पॉपुलेशन ऑफ सम इंडियन सिटीज इन द टेबल बिलो। हमें टेबुलर फॉर्म में पॉपुलेशन दी गई है किसकी? 2011 और 2001 में इंडिया की डिफरेंट सिटीज की। कितनी सिटीज दी गई हैं? लेट्स सी। हमें दी गई हैं 20 सिटीज। सो व्हाट दे आर आस्किंग, क्या पूछ रहे हैं हमसे? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय अप्रोक्सीमेशन। हमने अभी सीखा नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, 10,000, उसको यूज करके हमें अपना आंसर देना है। व्हाट इज योर जर्नल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डेटा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जर्नल ऑब्जर्वेशन क्या है? इस डेटा को देख के क्या पता चलता है हमें? हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? क्या दिया गया है? पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट सिटीज इन इंडिया। एंड अगर हम देखें, मुंबई को चेक करते हैं तो 2001 से 2011 में क्या हुआ है? इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या था? 1,19,78,450। और यहाँ पर क्या हो गई पॉपुलेशन 2011 में? 1,24,42,373। यहाँ पर नेक्स्ट सिटी देखते हैं, न्यू दिल्ली। यहाँ भी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। बेंगलुरु में भी इंक्रीज है। सो हैदराबाद में भी इंक्रीज है। सो ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज जो हम देख रहे हैं सब में क्या है, एक एक करके हम चेक कर रहे हैं, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हमारी जर्नल ऑब्जर्वेशन क्या है? कैसे लिखेंगे हम? बाकी बची हुई सिटीज को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखो इंक्रीज है, सब में इंक्रीज है। तो हम लिखेंगे इन जर्नल क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सिटीज, पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटीज इंक्रीज्ड। क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। इंक्रीज फ्रॉम 2001 टू 2011। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज एन अप्रोक्सीमेट टाइटल फॉर द अबव टेबल? ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? कंपेयर कर रहे हैं डेटा को, डिफरेंट सिटीज के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। तो टाइटल कैसे दे सकते हैं? पॉपुलेशन कंपैरिजन ऑफ मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। यही हम देख रहे हैं ना, मेजर सिटीज ली गई हैं, कुछ कुछ सिटीज हैं। सो हम क्या टाइटल देंगे इसको? पॉपुलेशन कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन कंपैरिजन ऑफ मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। इसमें ऐड ऑन कर सकते हो फ्रॉम 2001 टू, इन 2001 एंड 2011। हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011? अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच हैज इट इंक्रीज्ड कंपेयर टू 2001? चलो देखते हैं पुणे की पॉपुलेशन। ये रहा पुणे। ओके, यहाँ पर अगर हम पुणे की पॉपुलेशन को चेक करें तो हमारे पास 2011 में पॉपुलेशन कितनी है? 31,15,431। और अगर हम यही कंपेयर करते हैं 2001 में तो वो कितनी है? 25,38,473। तो इसका क्या मतलब है? इंक्रीज ही हुआ है पॉपुलेशन। ठीक है, बट दे आर आस्किंग हाउ मच इज द पुणे पॉपुलेशन। तो हम क्या लिख देंगे? इसका पहले का आंसर पहले हम लिख देंगे। 2011 में 31,15,431। और उसके साथ साथ हमें पूछा गया है कि कितनी इंक्रीज हुई है एज कंपेयर। तो कंपैरिजन जब भी पूछते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है हमने? 31,15,431 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 25,38,473। इसको माइनस कर लो, माइनस करके हमारे पास आएगा 5,76,958। यू कैन चेक योर आंसर। ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट सेज, ये पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ भी लिख देती हूँ माइनस करके, जो हमारा भी आया था 5,76,958। Which city's population increased the most between 2001 and 2011? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर सिटी की हमें पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी ऑनलाइन। जस्ट अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन बोला था कि कितनी इंक्रीज हुई है। ओके, यहाँ पर हमें दिख रहा है ये ज़्यादा कोई इंक्रीज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें बेंगलुरु, यहाँ पर देखो 2001 में क्या था? 43। तो यहाँ पर क्या हो गया? 84। अगर ऑलमोस्ट इसका हम डबल करते हैं तो 86 हो जाता है 43 का। तो नियर बाय है, डबल एग्जैक्टली नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया है। यहाँ भी अगर हम देखते हैं नेक्स्ट हैदराबाद के, बेंगलुरु को हम टिक कर लेते हैं, हैदराबाद देखते हैं। अगर हम 36 का करते हैं तो हमारे पास 72 आता है, नियर बाय 68। तो ये भी ऑलमोस्ट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कौन सी सिटी का हुआ है सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो हम बाकी सिटीज़ का देखते हैं, इनका हमें दिख रहा है साफ साफ कि ज़्यादा नहीं है।
45, 44। ठीक है, तो ये क्लियर है, हमें अप्रोक्सीमेशन से हमें क्लियर हो रहा है। इसका भी है ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। पुणे का तो हमने चेक कर ही लिया, यहाँ भी 23 और 30। हम सिर्फ अप्रोक्सीमेशन से लैक्स से देख रहे हैं, यहाँ भी नहीं है ज़्यादा, 25, 27। आगे चेक करते हैं, नागपुर तक हमने चेक कर लिया है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ऊपर हमने कौन सी सिटीज़ चेक कर ली हैं सारी। यहाँ पर तो हम इनकी पॉपुलेशन लिख भी लेते हैं, दोनों का हम डिफरेंस करके जो जो हमने सिटीज़ को टिक किया है, जो हमें लिख लग रही है नियर बाय, डबल के नियर बाय हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या मिल जाएगा जब हम बेंगलुरु के निकालेंगे। दैट विल बी 41,24,000, 41,24,644। ठीक है, हैदराबाद का भी हमने चेक किया, तो हैदराबाद के हम लिख लेते हैं। हैदराबाद का कितना आ रहा है डिफरेंस, दोनों को माइनस करके 31,72,487। उसके बाद हमने किसको टिक किया था, सिटी, सूरत भी था हमारा। ठीक है, सूरत का भी हम चेक कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आइडिया लगाना कि किसकी सबसे ज़्यादा इंक्रीज की है। तो सूरत का हमारा आ जाएगा 20 लाख, कितनी इंक्रीज किया, 33,962। अब तक जो हमने सिटीज़ को कंपेयर किया है, और कोई सिटी जिसकी हमें लगा था ज़्यादा हुई है, इसका तो हमारे पास आ गया था पहले, वडोदरा। इसको भी हम देख सकते हैं, इसका भी ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा था इंक्रीज। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 18,62,371। सो क्लियरली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज इनमें किसकी हुई है, बेंगलुरु की। नेक्स्ट हम देखते हैं सिटीज़, किसी में डबल से ज़्यादा इंक्रीज था, नहीं था। सो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011, बेंगलुरु। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया बेंगलुरु, और हमने ये चेक कर लिया था कितना इंक्रीज हुआ था। वी कैन राइट दैट इंक्रीज ऑल्सो 41,24,644। सो वी आर डन विद दिस पार्ट। Are there cities whose population has most almost doubled? Which are they? Okay, ये तो हमने अभी चेक किया, ये सारी सिटीज जिसकी हमने पॉपुलेशन निकाली है ये ऑलमोस्ट डबल थी। आंसर क्या आ जाएगा, बेंगलुरु, हैदराबाद, सूरत एंड वडोदरा। तो हमारे पास चार सिटीज आ गई जिनकी ऑलमोस्ट है, अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्टली नहीं है ये। तो कौन कौन सी सिटीज है, हम आंसर लिख देंगे। यस, देयर आर सिटीज एंड नेम ऑफ द सिटीज, बेंगलुरु, यू कैन राइट बेंगलुरु, हैदराबाद, और कौन सी थी, सूरत एंड वडोदरा। ठीक है, सूरत एंड लास्ट वन वडोदरा। डन। लास्ट वन, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई पटना's population to get a number or population close to that of मुंबई। ओके, इसके लिए हम देखते हैं पटना की पॉपुलेशन, ये वाली कुछ भी नहीं दिया गया तो हम लेंगे 2011 वाली पटना की पॉपुलेशन, और मुंबई की पॉपुलेशन लिखते हैं। मुंबई की पॉपुलेशन है यहाँ 1,24,42,373। अब मुझे पता है, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास दो नंबर है, ठीक है, लेट इट बी, एक नंबर है मेरे पास 36 और एक नंबर है मेरे पास 12। अब मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट 12, तो कैसे पता चलेगा, 36 को हम 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमें पता चल जाएगा। इसी तरह हमें अगर दो सिटीज़ की पॉपुलेशन दी गई है और पूछा गया है कि पटना की पॉपुलेशन को किससे हम मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब है हमें क्या करना है, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुंबई की। मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है, 1,24,42,373। इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, पटना की पॉपुलेशन के साथ, जो क्या है हमारे पास 16,84,222। अब इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7.3, अप्रोक्सीमेट है तो यहाँ पर आ जाएगा विच नंबर 7, अप्रोक्सीमेटली पूछा गया तो यू कैन गिव, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 7 so that we should get Patna's population to get a number close to that of Mumbai. I hope it's clear. So we are done with that topic. Next topic है patterns in product, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।